Hello everyone. I hope you all are well. So I'm back with the most awaited strategy video for journal awareness section. इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहले मैं आपको बताऊंगी कि जर्नल अवेयरनेस की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे पूरे एसएससी के एग्ज़ाम में। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या क्या रिसोर्सेज हमारे रहने वाले हैं जर्नल अवेयरनेस के सेक्शन के लिए, यानी कि कौन सी बुक्स आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन से यूट्यूब चैनल को आप लोग को रेफ़र करना है फॉर द जर्नल अवेयरनेस सेक्शन। देन मैं आप लोग को ये भी समझाऊंगी कि किस सेक्शन ऑफ द जर्नल अवेयरनेस उसको कितना टाइम देना चाहिए और कितने डेज़ आपको पर्टिकुलर सेक्शन में लगाने हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से जर्नल अवेयरनेस को आपको पढ़ना है, PYQs एंड सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं। वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, इसीलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। जहाँ नेसेसरी हो वहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने भी इसी स्ट्रैटेजी से पढ़ा है और इन्हीं सारे रिसोर्सेज को फॉलो किया है। सो आई एम 101% श्योर कि ये चीज़ आप लोग के लिए भी काम करेगी। तो चलिए फिर अब वीडियो में बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, जर्नल अवेयरनेस की पूरी स्ट्रैटेजी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जर्नल अवेयरनेस का वेटेज कितना है हमारे एग्जाम्स में, यानी कि टियर 1 एंड टियर 2। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ CGL या CHSL के लिए नहीं है। ये वीडियो आप लोग के लिए एसएससी जितने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है, MTS, CHSL, CGL, CPO, वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए है। जब हम इसका वेटेज जान लेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस जान लेंगे, तो हम लोग को ये पता चलेगा कि एक्चुअल में जर्नल अवेयरनेस की वैल्यू क्या है, और साथ ही साथ हमें पता चलेगा कि जर्नल अवेयरनेस को हमें पूरे दिन में कितने घंटे देने हैं, राइट। देन रिसोर्सेज मैं आप लोग को बताऊंगी, जिसमें मैं आप लोग को बुक्स और इम्पॉर्टेंट यूट्यूब चैनल के बारे में बताऊंगी। देन थर्ड पार्ट में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग को पढ़ना है, जहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जर्नल अवेयरनेस के अंदर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को आपको कितना टाइम डेडिकेट करना है। तो आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं अपने फर्स्ट पार्ट को, यानी वेटेज देख लेते हैं जर्नल अवेयरनेस की। तो टियर 1 में 25 क्वेश्चंस जर्नल अवेयरनेस के रहते हैं, और एक क्वेश्चन क्योंकि 2 मार्क्स का है तो 50 मार्क्स जर्नल अवेयरनेस का रहता है। टोटल जो हमारा पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, और उन 100 क्वेश्चंस में से 25 जर्नल अवेयरनेस, सो 50 आउट ऑफ 200 ये हमारे मार्क्स रहते हैं जर्नल अवेयरनेस के। अब क्योंकि जो टियर 1 होता है वो क्वालिफाइंग होता है, और आपके बाकी ऊपर के जो सेक्शंस हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जर्नल इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश, ये अगर तीनों आप लोग के अच्छे खासे हैं, इनमें अच्छी पकड़ है आपकी, तो आप लोग जर्नल अवेयरनेस में अगर 10 से 15 क्वेश्चन भी अच्छे से करके आते हैं 100% करेक्ट विदाउट एनी मिस्टेक्स, तो आप लोग के लिए टियर 1 क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर हम लोग टियर 1 को कंसिडर करते हैं, इन दैट केस जर्नल अवेयरनेस में अगर हम लोग 10 से 15 क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं तो भी हमारा काम बन जाएगा। ऑल राइट, अब देख लेते हैं टियर 2 में क्या वेटेज है जर्नल अवेयरनेस की। तो टियर 2 में टोटल 390 मार्क्स का ये होता है, जिसमें से 75 मार्क्स का जर्नल अवेयरनेस होता है। टियर 2 में एक क्वेश्चन के हमें 3 मार्क्स मिलते हैं, तो जर्नल अवेयरनेस टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं जिसके 75 मार्क्स होते हैं। अब टियर 2 में जर्नल अवेयरनेस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। टियर 2 में जनरल अवेयरनेस गेम चेंजर की तरह एक्ट करता है। अगर आपके ऑलरेडी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो ये आपकी रैंक डिसाइड करता है। बेसिकली अगर टियर 1 को कोई क्वालिफाई कर रहा है विथ लो मार्क्स इन जर्नल अवेयरनेस, तो इसका मतलब उसके बाकी के जो 3 सेक्शंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, और अगर इनसे आप लोग को compete करना है इन टियर 2, दैट मीन्स आपका जर्नल अवेयरनेस सेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। बट अगेन बात वही आ जाती है, जब हम बात करें जर्नल अवेयरनेस के सेक्शन के इम्पोर्टेंस की, तो ये इन 3 सेक्शंस के बाद ही आती है, यानी कि मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। सबसे पहले आप लोग को इन 3 सब्जेक्ट्स में पकड़ बनानी होगी, उसके बाद नंबर आता है जर्नल अवेयरनेस का। तो आप लोग दिन में अगर 2 से 3 घंटा भी जर्नल अवेयरनेस को देते हैं, दैट इज़ सफिशेंट। इससे ज़्यादा जर्नल अवेयरनेस को देने की आपको नीड नहीं है। अब इतने घंटे में हम लोग सिलेबस कंप्लीट और रिवीजन कैसे करें, ये चीज़ मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। अब आ जाते हैं हम लोग वीडियो के सेकंड पार्ट में, दैट इज़ अबाउट द रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में मैं आपको जैसे बुक लिस्ट एंड यूट्यूब चैनल, ये 2 चीज़ बताने वाली थी। तो सबसे पहले
मैं आप लोग को बता देती हूँ कि कौन सी बुक आपको इसके लिए रेफ़र करनी है। तो देखो, बुक्स को अगेन मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक बुक है थ्योरी वाले बुक जिसको आप लोग को पढ़ना है, और दूसरी होगी पीवाईक्यू वाली जिससे आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा। ऑलराइट, अब स्ट्रैटेजी तो वो मैं आगे बताऊँगी किस तरीके से करना है। सबसे पहले बुक्स आप लोग देख लीजिए। तो थ्योरी वाली जो बुक रहेगी, एक होती है ल्यूसन, बहुत फेमस है, ये आप सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने सुना ही होगा। और दूसरी बुक जो मैं फ़ॉलो करती हूँ वो है मनोहर पांडे की अरिहंत। तो इन दोनों ही बुक में से आप लोग कोई भी एक को रेफ़र कर सकते हैं। ल्यूसेंट बहुत वास्ट बुक है, और जो अरिहंत है ये ल्यूसेंट का ही एक शॉर्टर वर्जन है। तो मैं अगर बात करूँ मेरे पास बुक्स कौन सी है थ्योरी पार्ट के लिए, तो मेरे पास ल्यूसेंट और अरिहंत, ये दोनों की दोनों ही है। पर मैंने ल्यूसेंट 2-3 पेज से ज़्यादा नहीं पढ़ी, बिकॉज दैट इज़ अननेसेसरी, मुझे ऐसा लगता है। अरिहंत की जो मनोहर पांडे है मैं उसी को रेफ़र करती हूँ। उसमें ब्रीफ में चीज़ें दी हुई हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो ही चीज़ दी हुई है। बाकी आपको कौन सी लेनी है वो मैं टोटली आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप दोनों में से कोई भी बुक लीजिए। देखो, फ़ायदेमंद तो दोनों ही है, दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं, मोर और लेस दोनों सेम ही हैं, बस अरिहंत उसका शॉर्टर वर्जन है, मैं बता चुकी हूँ। अगर आप लोग के पास टाइम बहुत ज़्यादा है, आप लोग को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, देन यू कैन गो फॉर ल्यूसेंट। अदरवाइज़ टाइम कम है और पढ़ना भी उतना अच्छा नहीं लगता, बट मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो यू मस्ट गो विथ अरिहंत की मनोहर पांडे। देन बात कर लेते हैं पीवाईक्यूज़ के लिए कौन सी बुक लेनी है। तो फर्स्ट है किरण, या तो आप किरण ले सकते हैं या फिर आप पिनाकल ले सकते हैं। दोनों ही बुक पीवाईक्यूज़ के लिए बहुत अच्छी हैं। अब मेरे पास इनमें से कौन सी है, तो मैं किरण को यूज़ करती हूँ, मैंने वो ली हुई है, वहीं से मेरे पीवाईक्यूज़ लगते हैं। बाकी पिनाकल भी ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है, पिनाकल भी काफ़ी अच्छी है। तो आप लोग इन दोनों में से कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो कौन सा ऐसा चैनल है जहाँ जो जर्नल अवेयरनेस के लिए काफ़ी अच्छा है, और वो है परमार एसएससी। ये आप लोगों ने सुना होगा। इस यूट्यूब चैनल के अलावा आप लोग को कोई और यूट्यूब चैनल की एज सच नीड नहीं है। इसमें काफ़ी सारा अच्छा कंटेंट मिलेगा आप लोग को। वन शॉट वीडियोस इनके हैं, देन स्टैटिक जीके का भी पोर्शन है, देन इनके करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो आप लोग इसमें से जो भी इनपुट लेना चाहें वो आप इससे ले सकते हैं। इस चैनल के अलावा आप लोग को कहीं और भटकने की यूट्यूब में खासकर ज़रूरत नहीं है फॉर जनरल अवेयरनेस सेक्शन। तो ये सारे आपके रिसोर्सेज हैं। और जनरल अवेयरनेस में अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगी, मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट, ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो जैसे मैंने आप लोग को बुक्स बताई हैं, टोटल मैंने 2 बुक्स बताई हैं, एक थ्योरी पार्ट के लिए और एक पीवाईक्यू के लिए। देन मैंने आपको यूट्यूब चैनल सजेस्ट किया है, दैट इज़ परमार एसएससी। इसके अलावा आप लोग को कोई और रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है फॉर स्टडिंग जनरल अवेयरनेस सेक्शन। हाँ, करंट अफेयर्स के लिए मैं थोड़ा कुछ बताऊंगी, वो चीज़ लास्ट में मैं बताऊंगी, बिकॉज़ दैट इज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट। इसीलिए फ़िलहाल के लिए आप ये 3 चीज़ लेकर चलिए। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हाउ टू स्टडी। ऑलराइट, तो जर्नल अवेयरनेस को अगर हम देखें तो इसको 3 पार्ट में अगेन हम लोग डिवाइड करते हैं। एक जर्नल स्टडी का पोर्शन है, एक स्टैटिक जीके का पोर्शन है, और एक करंट अफेयर्स का सेक्शन है। सबसे पहले आ जाते हैं जर्नल स्टडीज़ के सेक्शन में। तो जर्नल स्टडीज़, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो जैसे इसमें हिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री को अगेन हम लोग अगर डिवाइड करें तो एंशियंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये 3 पार्ट हो जाएंगे हिस्ट्री के। देन हिस्ट्री के बाद आ जाती है हमारी पॉलिटी, ये भी एक सेक्शन है। देन आ जाएगा ज्योग्राफी, ये भी इसी का पार्ट है। एंड नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे साइंस। साइंस को अगेन हम लोग डिवाइड करेंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये 3 सेक्शन साइंस के अंदर आ जाएंगे, ये चीज़ हो जाएगी। देन नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट से पहले लेट मी टेल यू, ये जो ऊपर मैंने बताए हैं ये मेजर सेक्शन कहलाते हैं, हमारे जर्नल स्टडीज़ के मेजर सेक्शंस, यानी कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग सबसे पहले इन्हीं को कवर करेंगे और ज़्यादा दिन इन्हीं को देंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। ये मेन सब्जेक्ट्स हैं हमारे जर्नल स्टडीज़ के सेक्शन का।
तो सबसे पहले हम इन्हीं को कवर करेंगे और ज़्यादा टाइम भी हमें इनको देना है, और किस तरीके से टाइम डिवाइड करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगी। देन बढ़ते हैं हमारे माइनर सेक्शन की तरफ। माइनर सेक्शन का मतलब जिसमें से क्वेश्चंस कम आते हैं और हम लोग को अटेंशन थोड़ा कम पे करना है उस सेक्शन में, तो वो आ जाएगा इकोनॉमिक्स, देन एनवायरनमेंट, और देन आ जाएगा हमारा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अगर टियर 1 की बात करें तो ये सिर्फ CHSL में आता है, CGL में नहीं आता है, टियर 1 में नहीं पूछा जाता। और जो टियर 2 होता है उसमें एक पूरा अलग से सेक्शन होता है, सेक्शन 3, जो कि कंप्यूटर का ही आता है दोनों CHSL एंड CGL में। तो इसीलिए कंप्यूटर भी इम्पॉर्टेंट होता है, बट वो मैं आपको टाइम कैसे डिवाइड करना है बता दूंगी। तो ये मैंने आप लोग को बता दिया है ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको हमें देना है और किसको कम देंगे तो भी चल जाएगा हमारा। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे और देख लेते हैं कि किस तरीके से ये जो सब्जेक्ट्स हैं जर्नल स्टडीज़ के, इनको हम लोग स्टडी करेंगे और कैसे इस पे मास्टरी हासिल करेंगे। तो जर्नल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मास्टरी करने की हमारी 2 अप्रोचेज़ रहेंगी। सबसे पहली अप्रोच क्या रहेगी कि आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी के बाद PYQ लगाइए। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, हिस्ट्री में भी मैं एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, पहले मैंने बुक से पढ़ ली, या अगर बुक से नहीं पढ़ रही हूँ तो जो मैंने परमार सर का चैनल बताया था उससे मैंने लेक्चर ले लिया है एंशियंट हिस्ट्री का, लेट से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, PYQs लगाऊंगी। PYQs के लिए जो मैंने आप लोग को बुक सजेस्ट किया उनमें से एक बुक ले ली, उसमें से मैं उसी सेक्शन की यानी एंशियंट हिस्ट्री मैंने कवर की है तो उसके मैं PYQs लगाऊंगी। जब इतना हो जाएगा उसके बाद मैं सेक्शनल मॉक नहीं, एक्चुअली ये है चैप्टर वाइज मॉक, तो इसके बाद में मैं चैप्टर वाइज मॉक लगाऊंगी। जर्नल अवेयरनेस के सेक्शन में जाके एंशियंट हिस्ट्री का मॉक लगा लूँगी। वहाँ से जो एंशियंट हिस्ट्री है उस पर मेरी मास्टरी हो जाएगी। अब इतने पोर्शन से जो डेटा कलेक्ट होगा उसको मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कर लूँगी, तो मेरी एंशियंट हिस्ट्री पक्का हो जाएगी। ऑलराइट, अब ये जो नेक्स्ट अप्रोच रहेगी वो रहेगी इसकी रिवर्स, यानी कि सबसे पहले PYQs करूँगी मैं और PYQs के थ्रू पढ़ूँगी। किस तरीके से, जैसे एंशियंट हिस्ट्री में ही मैंने पहले PYQs लगा लिए, उसके बाद जो पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री का लेट्स से कोई क्वेश्चन है चैल्कोलिथिक पीरियड से, तो वो क्वेश्चन में पहले तो क्वेश्चन में चैल्कोलिथिक पीरियड आएगा, तो उससे रिलेटेड सॉल्यूशन में उसका जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी वो मैं पढ़ लूँगी अच्छे से। उसके बाद जो सही ऑप्शन होगा उसके अलावा जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस के लिए सॉल्यूशन में क्या क्या डिटेल्स है उनको भी मैं अच्छे से पढ़ लूँगी। तो ये चीज़ मैंने PYQ से कर ली। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मैं थ्योरी पढ़ूँगी। तो ये है रिवर्स अप्रोच। तो इस तरीके से मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या आएगा, इसके बाद मैं चैप्टर वाइज मॉक लगाऊंगी और उसमें एंशियंट हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उस चीज़ का मैं मॉक लगा के क्वेश्चंस देख लूँगी और वहाँ से भी जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं ऐड कर लूँगी। अब इसको मैं इस तरीके से भी कर सकती थी कि पहले मैं PYQs लगा लूँ एंशियंट हिस्ट्री के, वहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन आई वो मैंने ग्रास्प कर ली, उसके बाद मैंने चैप्टर वाइज मॉक लगा लिए, चैप्टर वाइज मॉक में एंशियंट हिस्ट्री का मॉक मैंने लगा लिया, उसके बाद वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आई वो भी मैंने ग्रास्प कर ली। अब यहाँ से जो डेटा कलेक्ट हुआ है ये मेरे माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर होगा, इसी के बेस पे जो भी एंशियंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे यहाँ से समझ आएंगे वो मैं थ्योरी वाले पोर्शन से कवर कर लूँगी अपनी बुक से। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। दोनों स्ट्रैटेजीज़ एक दूसरे के ऑपोजिट है, पर ये डिपेंड करता है पर्सन के इंटरेस्ट पे कि दोनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। तो दोनों में से आप कोई भी स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं, पहले थ्योरी देन PYQ, या फिर पहले PYQ उससे डिराइव करके आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे बार बार ये कह चुकी हूँ कि 60% ऑफ द सिलेबस जब आप लोग का ख़त्म हो जाए तो आप लोग मॉक देना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो जब जर्नल अवेयरनेस का भी 60% ओवर हो जाए तो आप लोग को सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर देना है। और जर्नल अवेयरनेस के साथ थोड़ा सा अलग भी है, अगर आप लोग का 60% नहीं भी कवर होता है स्टिल आप लोग मॉक दे रहे हो तो भी वो आप लोग के लिए अच्छा ही है, क्योंकि जर्नल अवेयरनेस एक्चुअल में रिटेनिंग वाला सेक्शन है, यानी कि आपको बस इसमें इंफॉर्मेशन रिटेन करनी होती है।
क्योंकि समझने लायक इसमें कुछ नहीं है। तो अगर आप लोग डायरेक्ट इसके जर्नल अवेयरनेस के सेक्शन का मॉक भी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस दिक्कत इतनी होगी कि आपको रिटेन करने में थोड़ा सा इशू आएगा, क्योंकि जो चीज़ें होंगी वो काफ़ी रैंडम होगी और एक दूसरे से लिंक नहीं करेगी। तो अगर आप बिना लिंक कराई हुई चीज़ों को रैंडमली याद कर सकते हो, याद रख सकते हो, देन वेल एंड गुड। आप लोग मॉक अभी से स्टार्ट कर सकते हो विदाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ जर्नल अवेयरनेस। बट अगर आप लोग को ऐसे लिंक बिना किए नहीं समझ आता उतना, तो आप लोग पहले अपना सिलेबस ख़त्म कीजिए जैसे मैंने आप लोग को बताया है, देन आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं टाइम ड्यूरेशन हर एक सब्जेक्ट को जनरल स्टडी के हम लोग कितना देंगे। तो हिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट्स हैं, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो एंशिएंट हिस्ट्री को 4 दिन देने हैं, मिडिवल को भी 4 दिन देने हैं, मॉडर्न को भी 4 दिन। तो ये आपके टोटल हो गए 12 दिन। तो हिस्ट्री को टोटल आप लोग को 12 दिन देने हैं। देन है आपका पॉलिटी का सेक्शन जिसको आप लोग को 5 दिन देने हैं। देन ज्योग्राफी का सेक्शन है जिसको आपको अगेन 5 दिन देने हैं। उसके बाद आ जाएगा साइंस का सेक्शन जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ फिज़िक्स। देन आ जाएगा केमिस्ट्री एंड देन आ जाएगा बायोलॉजी। तो अब इनको आप लोग को कितना टाइम देना है? तो सबसे पहले है फ़िज़िक्स को 3 डेज़ देने हैं। देन केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री को अगेन आप लोग 3 डेज़ दोगे। और फिर आ जाएगा आपका बायोलॉजी के सेक्शन को आप लोग को 4 दिन देने हैं। उसका रीज़न ये है कि बायोलॉजी में टर्म्स जो हैं वो थोड़ी डिफ़िकल्ट सी हैं, और इसमें जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ये भी पोर्शन आपको बायोलॉजी के अंदर ही कवर करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री आप लोग को लिंक होती हुई दिखाई देगी आपकी प्रीवियस नॉलेज से, पर बायोलॉजी में कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो आप लोग टोटली भूल चुके होंगे, और इसमें कुछ टर्म्स हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं जैसा कि मैंने पहले कहा। और जैसे कुछ पोर्शन है जैसे किंगडम्स वाला हो गया, देन टिश्यूज़ वाला हो गया, तो वो चीज़ रिटेन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए आप लोग बायोलॉजी को 4 दिन दे सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे आप लोग 10 दिन साइंस को देंगे। देन आ जाएगा इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड कंप्यूटर, ये 3 सेक्शन जो माइनर में मैंने आप लोगों से कहा था। तो अगर CHSL के टियर 1 के लिए आप कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि CGL में तो टियर 1 में कंप्यूटर पूछी नहीं जाती, तो CHSL के लिए अगर आप कंसिडर कर रहे हैं टियर 1 के लिए, तो आप लोग को मनोहर पांडे से भी काम चल जाएगा। उसके अलावा आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इकोनॉमिक्स को आप 3 दिन दे सकते हैं, इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही सवाल पूछे जाते हैं। बाकी जो एनवायरनमेंट एंड कंप्यूटर को मिला करके आप लोग 5 दिन दे सकते हैं। एनवायरनमेंट में से बहुत कम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 1-2 टॉपिक से, वो भी। तो आप रिमेनिंग टाइम कंप्यूटर को दे सकते हैं। और कंप्यूटर आप लोग को पता है CGL एंड CHSL मेन के लिए एक अलग ही सेक्शन है इसका, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप वो टाइम इसको डेडिकेट कर सकते हैं। देन ये टोटल मिलाकर के लगभग 40 डेज़ हो रहा है। ऑलराइट, अगर कंप्यूटर को कंसिडर ना करो तो लेस देन 40 डेज़ आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। तो इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको। ये जो टाइम वाइज मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है नंबर ऑफ़ डेज़ के अकॉर्डिंग, तो या तो आप इसको देख करके अपनी स्ट्रैटेजीज़ खुद से बना सकते हैं कि इतने इतने दिनों में मुझे ये सब कंप्लीट करना है और इस तरीके से करना है, या फिर आप डेली टारगेट वीडियोस के थ्रू भी इसको कर सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज़ स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में कौन सा पोर्शन आता है, जैसे कि डांसेस, म्यूज़िक, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, देन GI टैग, दैट इज़ जोग्राफिकल इंडिकेटर्स, ये आते हैं, एक्सेट्रा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएगा। म्यूज़िक वाले पोर्शन में जैसे घराना एंड ऑल, ये सब चीज़ें होती हैं। देन अब इसमें क्या करना है, इसमें अगर आप PYQ सॉल्व करोगे, वहाँ से आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दैन यूट्यूब चैनल भी जैसे मैंने परमार सर का बताया था, तो वो भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, वहाँ पे भी स्टैटिक जीके के पोर्शन को करवाया हुआ है। दैन अप्रोच क्या रहेगी इसकी कि 30 मिनट्स आप लोग को स्टैटिक जीके को डेली देना है। एक टॉपिक भी अगर आप लोग 1-2 दिन ले कर के चलें तो आसानी से आप लोग का
हो जाएगा। विथ मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आप लोग का हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक नहीं है स्टैटिक जीके में, लिमिटेड टॉपिक्स हैं जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अगर आप लोग एक बार PYQ सॉल्व करके या परमार सर की वीडियोस से उसकी लिस्ट बना लेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, देन उनको 30 मिनट्स डेली दे के कवर करेंगे तो भी आप लोग का बड़ी आसानी से ये कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और करंट अफेयर्स के सेक्शन को देखते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी काफ़ी सारे लोग के डाउट्स होते हैं। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी भर भर के पूछा हुआ है करंट अफेयर्स के बारे में बताओ, देन टेलीग्राम में भी पूछा हुआ है। तो करंट अफेयर्स लीस्ट प्रायोरिटी है, ये लीस्ट कंसर्न हमारा होना चाहिए, क्योंकि ये इसके बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ से SSC करंट अफेयर्स दे दे नोबडी नोज़। तो इसको डेली बेसिस पे करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मंथ वाइज कर सकते हैं या फिर आप लोग ईयरली कर सकते हैं। मंथली भी मैं नहीं बोलूँगी, मैं तो ईयरली ही आप लोग को बोलूँगी कि ईयरली करना चाहिए। उसके लिए भी रिसोर्सेज़ की अगर बात करूँ तो इंडोलॉगस एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं इसको, या फिर स्पीडी करके एक ईयरली बुक आती है, उसको आप लोग कवर कर सकते हैं। इन दोनों में से भी एक को ही करना है, दोनों चीज़ों को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और कब करना है करंट अफेयर्स को, आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, तो आप करंट अफेयर्स स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो नो नीड टू डू करंट अफेयर्स। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स, अब मैं एग्जांपल दूँ आप लोग को अगर इस बार का, तो इस बार CGL के मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे करंट अफेयर्स के, वो 2020 2021 यहाँ के पूछे गए थे। कोई भी बच्चा जो CGL 2024 का मेंस लिखने जा रहा है तो ऑब्वियसली वो या तो 6 महीने पहले के करेगा या फिर 1 साल पहले के करेगा, उससे पहले के तो नहीं कर सकता ना। तो अब CGL में SSC ने क्वेश्चंस कहाँ से पूछ लिया 2021 के करंट अफेयर्स से, तो इतना टाइम करंट अफेयर्स में वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। हमारे पास बाकी सेक्शंस हैं, हम उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। करंट अफेयर्स शुड बी आर लीस्ट प्रायोरिटी। तो अब मैंने आप लोग को सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा दी हैं। आप लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए और अपना टाइम सेव कीजिए। स्पेशली जो बिगनर्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि ट्रस्ट मी गाइस, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ये सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करने में, और 1 साल लगभग इन्हीं चीज़ों में हमारा निकल जाता है। तो आप लोग ऐसी गलती मत कीजिए, आप लोग अपना टाइम सेव कीजिए, इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कीजिए, बुक्स जो बताई हैं जैसी वैसे आप लोग उसको यूज़ कीजिए एंड ट्राई टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो अब इसको बस इतना ही रखते हैं। आई होप जर्नल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोग के कोई डाउट्स होते हैं तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अब संडे अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। हम शाम को मिलेंगे Day 23 के टारगेट्स के साथ।